आजकल मैंने सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट्स को यह कहते सुना है कि आध्यात्म में कोई लॉजिक नहीं होता, और वो ये बात इसीलिए कहते हैं क्योंकि या तो उन्हें ठीक से स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं है या फिर उनकी फिलोसफी में कोई दम नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि लॉजिक के गुलाम बन जाओ, पर एटलीस्ट इतना मूर्ख भी नहीं बनना हमें कि किसी ने 2 मीठे शब्द क्या बोल दिए कि उसी को सत्य मान लिया। पर जो सत्य नहीं है वो तर्क से समझ लिया तो भटकने का चांस कम हो जाता है और सत्य को खोजना आसान हो जाता है। हिंदुइज्म में शास्त्रों को मेनली 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करा हुआ है। पहला श्रुति, दूसरा स्मृति। श्रुति शास्त्र जिसमें गुरु अपने शिष्य को उपदेश देते हैं, स्मृति शास्त्र जो कि स्मृति या मेमोरी बेस्ड रहता है। स्मृति में पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगम एक्सेट्रा आते हैं, और श्रुति वो है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एक्सेट्रा आते हैं। स्मृतियों के कंपैरिजन में श्रुति ज्यादा अथॉरिटेटिव है, और मैं ये बात दावे से कहती हूँ कि सनातन धर्म के श्रुति शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो सब साइंस है, और अध्यात्म को विज्ञान से समझा और समझाया जा सकता है। पर बड़े दुख की बात यह है कि आजकल के स्वघोषित धर्म गुरु बस कहानियों को एज इट इज पढ़ लेते हैं और सनातन धर्म को फेरी टेल्स की तरह प्रेजेंट करते हैं, जो कि एक इंटेलेक्चुअल तर्कवादी इंसान को धर्म से दूर करता है। और यही वजह है धर्म परिवर्तन का। बाहर के लोग इसी बात का पूरा फायदा उठाकर मजाक भी बनाते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सच्चा ब्रह्म ज्ञानी होने में और एक कथावाचक या कर्मकांडी होने में बहुत अंतर है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे धर्म की जो सच्ची फिलॉसफी है वो इतनी सत्य है कि उसे लॉजिकली, साइंटिफिकली और स्क्रिप्चरली प्रूव किया जा सकता है। और यही रीजन है मेरे इस चैनल को शुरू करने का। ये धर्म बस गाय, गोबर, भक्ति तक ही सीमित नहीं है, जो कि आजकल लोग सनातन धर्म के नाम पे सोशल मीडिया पे शो करते हैं। ये तो वो डीप फिलॉसफी है जो कि मटेरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल दोनों जर्नी में हमें सफलता दिला सकती है। ये वो फिलॉसफी है जिसने वेस्टर्न वर्ल्ड में नासा के साइंटिस्ट्स को भी इम्प्रेस किया है और उनकी बहुत सी रिसर्च में हेल्प भी करी है। पर ये टॉपिक मैं अपनी किसी और वीडियो में कवर करूंगी जो कि अद्वैत और भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी की महिमा पे बेस्ड होगी। पर अभी के लिए बस इतना जानिए कि आप भगवत गीता या पुराणों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये ना जान लो कि फिलॉसफी क्या है। और फिलॉसफी समझने के लिए उपनिषदों की मदद लेनी पड़ेगी। उपनिषद पढ़े बिना हम पुराणों को और गीता को समझ ही नहीं सकते। उपनिषदों का ज्ञान आपके लिए एक बेस बनाते हैं और उसी पे आधारित है सारी कहानियाँ और सारे कर्मकांड। जरा सोचिए, जब आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं तब लास्ट में आके आप अपने समरी नोट से अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं, और वो समझ भी आता है एग्जाम के एक दिन पहले और हेल्पफुल भी होता है। भगवत गीता सभी वेदों और उपनिषदों का सार अर्थात समरी है, और वो भी आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपने अच्छे से उपनिषदों का अध्ययन न किया हो। शास्त्रों को दिमाग और मन लगा के पढ़ना होता है, इमोशनल होके नहीं पढ़ा जाता। जो इमोशनल होके शास्त्र पढ़ते हैं उन्हें ही हम अंधभक्त कहते हैं। जिस मनुष्य के पास तर्क शक्ति नहीं है और जो आलस्य से ग्रसित है वो कभी स्पिरिचुअल जर्नी में सफल हो ही नहीं सकता। बस खुद को भक्त घोषित कर देना और भजनों पे नाचना ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर को तैयार करना होता है, और उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में ड्वेल करने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी और सॉफ्ट हार्ट चाहिए होता है। जो बस कहानियों को या मोरल साइंस को अध्यात्म का नाम देके घूम घूम कर हवाबाजी कर रहे हैं, उनसे इतना सा निवेदन है कि आप उतना ही बोलो जितना कि सनातन धर्म को हार्म ना करे। शायद एक स्पिरिचुअली इलिटरेट इंसान को ये लगता होगा कि आप बहुत महान हैं, पर सत्य तो ये है कि आपका एक दर्दनाक डाउनफॉल आएगा ही। पर कुछ भोले भाले स्पिरिचुअल सीकर्स का आप स्पिरिचुअल जर्नी भी खराब करते जाओगे। जो प्रीचर्स अपने रिचुअल प्रैक्टिसेस फिलोसफी को लॉजिकली, साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, वो अंत में कहते हैं जानो मत मानो, और कहते हैं ग्रंथ मत पढ़ो, बस भक्ति करो। और आप सच्ची भक्ति भी नहीं कर पाते क्योंकि आपने शास्त्र पढ़े ही नहीं है जहाँ पर भक्त होने की कंडीशंस मेंशन्ड है, और ज्ञान योग की प्रैक्टिस भी नहीं करने देते। ज्ञान योग के नाम पे तो डरा रखा है लोगों को कि ये बड़ा डिफिकल्ट पाथ है, ये सबके लिए नहीं है इत्यादि। पर पता है, ज्ञान ही भक्ति का फल है, और ये एक नैरेटिव सेट किया गया है इस मोटिव से कि इसकी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड ज्यादातर लोग अगर ज्ञान योग प्रैक्टिस करने लग गए तो इन धर्म के ठेकेदारों का धंधा बंद हो जाएगा। मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, पर क्योंकि अब हिंदुइज्म का टैग लगाकर कुछ नए संप्रदायों ने जन्म ले लिया है जिनका मोटिव ये है कि इंडियंस का एक स्लेवरी वाला माइंडसेट तैयार कर दिया जाए और वो उसी लूप में फंस जाएं जो 77 साल पहले फंसे थे। तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। पिछली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर आए थे, और इस बार हमारे भगवान को ही एक मीडियम बनाकर चले आए। और हम इंडियंस इतने भोले हैं कि हमें उस बार भी यही लगा था कि वेस्टर्न कंट्रीज से मेहमान आए हैं
और इस बार भी यही लग रहा है कि हिंदुइज्म का प्रचार हो रहा है। और इससे पहले की सिचुएशन और खराब हो, आप संभल जाओ। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, साधना कीजिए, शास्त्र पढ़िए, अपने आराध्य से प्रे कीजिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाए। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंसान, चाहे वो कितना भी ट्रस्टवर्दी क्यों ना हो, उस पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक वो साइंटिफिकली, लॉजिकली और स्क्रिप्चरली अपने फिलोसफी को और अपने बातों को प्रूफ न कर सके, या तो वो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हो, तब भरोसा कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और किसी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ। कुछ विशेष विचार हैं आपके तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमः शिवाय।